आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल मंजूर किया। 5 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना होगा आसान। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। वाहनों की सुगम आवागमन के लिए नई तकनीक के माध्यम से लिया जाएगा टोल टैक्स। और राष्ट्रमंडल खेलों की ऊंची कूद स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने जीता पदक। ये भारत का राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में ऊंची कूद स्पर्धा में पहला पदक है। अब समाचार विस्तार से। केंद्र की आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2022-23 के गन्ना पेराई सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य की मंजूरी दे दी है। इस बार अब तक का सर्वाधिक मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल मंजूर किया गया है, जो वर्ष 2021-22 के मौजूदा मूल्य से 2.6% अधिक है। गन्ना उत्पादक किसानों को निश्चित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य तय किया जाता है। इस निर्णय से 5 करोड़ गन्ना किसानों को लाभ होगा। इसके अलावा चीनी मिलों और संबंधित गतिविधियों में लगे 5 लाख श्रमिक भी लाभान्वित होंगे। सरकार ने किसानों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से पिछले 8 वर्ष में उचित और लाभकारी मूल्य में 34% से अधिक की बढ़ोतरी की है। लोकसभा ने कल केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 को पारित कर दिया। इसमें केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 को संशोधित करके विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा में ये विधेयक प्रस्तुत किया। विधेयक में वडोदरा की डीम्ड यूनिवर्सिटी, राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान को गति शक्ति विश्वविद्यालय में बदलने का प्रावधान किया गया है। ये केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। गति शक्ति विश्वविद्यालय परिवहन, प्रौद्योगिकी और प्रबंधन से संबंधित क्षेत्रों में उत्कृष्ट शिक्षण, अनुसंधान और कौशल विकास उपलब्ध कराने के उपाय करेगा। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सदन को बताया कि उन्होंने इस संस्थान में 4 प्रमुख पहलुओं परिवहन, कौशल विकास, अनुप्रयुक्त अनुसंधान, प्रौद्योगिकी विकास और परिवहन आर्थिकी और अवसंरचना वित्त पोषण पर ध्यान दिया जाएगा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के विदेश कार्यालय स्तर की बातचीत का 11वां दौर कल नई दिल्ली में हुआ। दोनों पक्षों ने राजनीतिक विचार विमर्श, रक्षा, आर्थिक, वाणिज्यिक और महावाणिज्यिक सहित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। दोनों देशों ने विचार विमर्श के अधीन विभिन्न समझौतों की स्थिति की समीक्षा की और दोनों पक्षों के आपसी हित के लिए इस प्रक्रिया को तेज करने पर सहमत हुए। भारत और दक्षिण अफ्रीका में सांस्कृतिक और खेल आयोजनों के माध्यम से दोनों देशों के बीच संबंध के 30 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने का भी फैसला किया गया है। सरकार ने इस महीने की 5 तारीख से 15 अगस्त तक देश भर में सभी संरक्षित स्मारकों में आगंतुकों और पर्यटकों के लिए प्रवेश निःशुल्क कर दिया है। एक ट्वीट में पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने बताया कि ये फैसला आजादी का अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ को देखते हुए किया गया है। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर या AIR न्यूज ऐप पर भी ये समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। सरकार देश में वाहनों की सुगम आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए राजमार्गों पर टोल प्लाजा पर टोल टैक्स लेने के स्थान पर इसे नई तकनीक के उपयोग से लिया जाएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया कि सरकार 2 विकल्पों पर विचार कर रही है। एक विकल्प उपग्रह आधारित टोल प्रणाली है। इसके अंतर्गत जीपीएस प्रणाली के माध्यम से टोल टैक्स सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से कट जाएगा। दूसरा विकल्प वाहन की नंबर प्लेट के माध्यम से टोल वसूला जाना है। नई व्यवस्था अगले 6 महीने में शुरू कर दी जाएगी। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार टोल वसूलने के लिए फास्टैग के स्थान पर जीपीएस शुरू करने की प्रक्रिया में है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि नई प्रणाली से लोगों को टोल प्लाजा पर लगने वाले जाम से मुक्ति मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार टोल वसूलने के लिए सर्वोत्तम तकनीक का चुनाव कर रही है और इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विधेयक संसद में लाया जाएगा। उन्होंने सदन को बताया कि फास्टैग प्रणाली
लागू होने के बाद टोल संग्रह बढ़कर एक दिन में 120 करोड़ रुपए तक हो गया है। अब तक 5 करोड़ 56 लाख फास्टैग जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र मिशन की विभिन्न परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से शुभारंभ करेंगे और आधारशिला रखेंगे। श्री मोदी वलसाड जिले के धर्मपुर में श्रीमद राजचंद्र अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। इस पूरी परियोजना पर लगभग 200 करोड़ रुपए की लागत आई है। 250 बिस्तरों के अस्पताल में अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होंगी। प्रधानमंत्री श्रीमद राजचंद्र पशु अस्पताल की आधारशिला भी रखेंगे। इस अस्पताल पर लगभग 70 करोड़ रुपए की लागत आएगी। प्रधानमंत्री महिलाओं के लिए श्रीमद राजचंद्र उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे। राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा सुदूर अंचलों में रहने वाले ग्रामीण और वंचित वर्गों के विद्यार्थियों को ज्ञान विज्ञान के साथ देश और समाज के विकास में बेहतर योगदान देने में सक्षम बनाने का अभूतपूर्व अवसर है। राज्यपाल श्री पटेल राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के हिंदी अनुवादित तकनीकी पाठ्यक्रम की पुस्तकों के राज्य स्तरीय विमोचन, वितरण और सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये विज्ञान सम्मत है कि व्यक्ति की विषय की समझ, सीखने की दक्षता मातृभाषा में आसानी से आती है। राज्यपाल ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सफलता के लिए विद्यार्थियों की प्रतिभा और इच्छा अनुसार कौशल उन्नयन का अवसर देने के प्रयास किए जाए। बर्मिंघम में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों की ऊंची कूद स्पर्धा में भारत के तेजस्विन शंकर ने कांस्य पदक जीत लिया है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में यह पहला अवसर है जब भारत के किसी खिलाड़ी ने ऊंची कूद में पदक हासिल किया है। दूसरी ओर जूडो स्पर्धा में भारतीय जूडो खिलाड़ी तुलिका मान ने स्कॉटलैंड की सारा एडलिंगटन के खिलाफ फाइनल मुकाबले में रजत पदक जीता। वहीं महिला क्रिकेट में भारत ने आज बर्मिंघम के कल की जानकारी है। बर्मिंघम के एजबेस्टन में ग्रुप ए मैच में बारबाडोस को 100 रन से हराकर राष्ट्रमंडल खेलों में क्रिकेट के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सरकार ने निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2021 वापस ले लिया है। ये विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाना था। राजस्व खुफिया निदेशालय ने वीवो मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लगभग 2,217 करोड़ रुपए की सीमा शुल्क चोरी का पता लगाया है। हर घर तिरंगा अभियान की जन जागरूकता के लिए आगरमालवा में कल तिरंगा यात्रा निकालकर 13 से 15 अगस्त तक हर घर पर तिरंगा फहराने के लिए नागरिकों को प्रेरित किया गया। डिंडोरी में जनजातीय संवर्धन सप्ताह के अंतर्गत कल शासकीय हाई स्कूल ग्राम खुड़िया में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इंदौर के सिरपुर तालाब को केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्रालय ने रामसर साइट का दर्जा प्रदान किया है। अवैध कॉलोनियों को वैध करने के सरकार के नोटिफिकेशन को लेकर कल जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से जवाब मांगा है। और पार्श्व गायक किशोर कुमार की जयंती पर आज खंडवा में उन्हें श्रद्धांजलि देने देश के कोने कोने से प्रशंसक पहुंचेंगे। समाधि स्थल पर दूध जलेबी का भोग लगाकर श्रद्धांजलि दी जाएगी। अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मंत्रिमंडलीय समिति ने गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 305 रुपए प्रति क्विंटल मंजूर किया। 5 करोड़ किसानों को मिलेगा लाभ। राज्यों में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करना होगा आसान। केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक लोकसभा में पारित। वाहनों की सुगम आवागमन के लिए नई तकनीक के माध्यम से लिया जाएगा टोल टैक्स। और राष्ट्रमंडल खेलों की ऊंची कूद स्पर्धा में तेजस्विन शंकर ने जीता पदक। ये भारत का राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में ऊंची कूद स्पर्धा में पहला पदक है। इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।